हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ़ होंगे और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। ऐसा मैंने देखा भी है। अभी मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था वो पढ़ाया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ जाना था। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था रसायन में मापन कि केमिस्ट्री में मेज़रमेंट किस प्रकार किया जाता है। उसमें हमने भौतिक राशि की बात की थी, हमने परिशुद्धता यथार्थता की बात की थी, हमने सार्थक अंकों की बात की थी, हमने साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक संकेतन पद्धति की बात की थी, और इसके अलावा मैंने राउंड ऑफ करने का तरीका आपको बताया था। और एक चीज़ और डिस्कस की थी मैंने आपको कि सार्थक अंकों का जोड़ बाकी और गुणा भाग में किस प्रकार उपयोग होता है, या अगर आपको कोई जोड़ बाकी और अगर कोई गुणा भाग दिया जा रहा है तो उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर किस प्रकार काउंट करो। ये बात मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। अब जो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में वो बात थोड़ी केमिस्ट्री रिलेटेड होगी, क्योंकि अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करूँगा मात्रक पद्धतियों की। किसकी बात करेंगे हम? मात्रक पद्धतियों की। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो मात्रक पद्धतियां हैं वो आप फिजिक्स में भी सीखते हो, अब ये नहीं है कि वहाँ पे जो मात्रक है वो यहाँ पे आके चेंज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जो मात्रक कॉमन है भाई, जैसे आयतन का मात्रक लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, तो फिजिक्स में चेंज थोड़ी होगा, वो कोई केमिस्ट्री में चेंज थोड़ी होगा। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, तो चाहे फिजिक्स लो चाहे केमिस्ट्री लो, बात एक ही होगी। लेकिन मुझे भी मेरा लेक्चर पढ़ाना है तो मैं भी आपको मात्रक पद्धतियों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगी और हमको उनको यूज करना आना चाहिए। अधिकतर विद्यार्थियों की लास्ट तक ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको मात्रकों के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। क्या जानकारी नहीं होती वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपके साथ ऐसा होने वाला नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, ऐसे पूछ लेगा आपसे कि मान लो 2 लीटर पानी को 2 लीटर, ऐसे कह देगा कि एक जग में 2 लीटर पानी है, तो बताओ उस 2 लीटर पानी को आप मीटर क्यूब में कैसे बदलोगे। यानी अगर किसी जग में 2 लीटर पानी है तो उसका मान मीटर क्यूब में कितना होगा। अब ये मात्रक ही तो है, ये लीटर है और ये मीटर क्यूब है, तो हमको मात्रक का कन्वर्जन यानी उनका रूपांतरण करना भी आना चाहिए। और अभी तक कई विद्यार्थियों को इन चीज़ों में खासकर प्रॉब्लम आती है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने पढ़ाया है, जब भी मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए इन मात्रक पद्धतियों में। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मात्रक पद्धतियाँ हैं क्या, अब समझो आप बात। देखो, अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे जो पूर्वज थे, यानी हमारे जो प्राचीन जो काम कर रहे थे 300 BC पूर्व या ईसा पूर्व जो थे, उनमें क्या करते थे, जैसे आपको कोई चीज़ तोलनी है तो वहाँ पे पहले कोई किलोग्राम या ग्राम ऐसा कुछ नहीं चलता था। आजकल तो आप क्या करते हो, एक अपने बाट आता है 1 kg का हुआ, 500 ग्राम का हुआ, 200 ग्राम का हुआ, जो भी है उससे आप किसी भी चीज़ को तोल लेते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ टर्म दी जाती थी। जैसे आपने पढ़ा होगा मण का मतलब क्या होता है 40 किलो। पाव का मतलब क्या होता है 250 ग्राम। इस प्रकार की कुछ धारणाएं थी। शेर, मान लो शेर का मतलब क्या होता है 1 kg। ये आप जानते हो, वो तो ऐसे अंदाजा लगाते थे कि अगर कोई शेर है तो शायद वो 1 kg होगा, कोई मण है तो 40 kg होगा, अगर पाव है तो 250 ग्राम होगा। मतलब पहले द्रव्यमान नापने की कुछ इस प्रकार की इकाइयाँ थी, ये भारत में थी। अब आप इंग्लैंड में जाओगे तो वहाँ पे ग्रेन कहते थे, पाउंड कहते थे, ओस कहते थे, इस प्रकार की उदाहरणाएं। ये कहाँ पे थी भाई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ऐसा होता था। मैं कहूँगा हर देशों में नापने और तोलने की जो गणनाएं थी या उनके जो मात्रक थे वो कुछ अलग अलग थे। हमारे यहाँ तो क्या हो रहा था और वहाँ क्या हो रहा था। यहाँ आप जिसको शेर बोलते थे वहाँ उसे ग्रेन बोलते थे, इसे आप जिसे मण बोलते हो वहाँ उसे पाउंड बोलते थे, इसे आप जहाँ पाव बोलते हो उसे वहाँ ओस बोलते थे। तो हमारे सामने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई
कि हम तो यहाँ पे तो क्या करें और वहाँ पे क्या करें, तो हम क्या करें, ऐसा कौन सा वर्ड हम लाएं जिससे जो पूरे मान हैं वो बिल्कुल समान हो जाए और हमको किसी प्रकार की कोई भ्रांति उत्पन्न ना हो। तो पहले मैं आपको उन पद्धतियों के बारे में बता रहा हूँ जो पद्धतियाँ दी गई और उनका रूपांतरण करके एक नई पद्धति बनाई गई, जो पद्धति आज भी सही है और हमेशा शायद सही रही। भाई विज्ञान आप जानते हो परिवर्तनशील अवधारणाओं पर टिका है, तो कोई भी मान फिक्स नहीं होता, वो समय के अनुसार चेंज हो जाता है। देखो आप देखो, जब पहले ये कहते थे अपन ये करते हैं, और आजकल हम क्या करते हैं किलोग्राम ग्राम, तो समय के साथ से चेंज हो रहा ही नहीं हो रहा। तो विज्ञान तो क्या है, जो परिवर्तनशील अवधारणाओं पर टिका हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये तो कह सकता हूँ कि पहले जो पद्धतियाँ ली जाती थी उनके स्थान पर हम कुछ मात्रक की नई पद्धतियाँ सीख चुके। अब हमको देखना है वो पद्धतियाँ कौन कौन सी है और उनमें हम किस प्रकार किसी चीज़ को मेज़र करेंगे, यानी हम उसमें लंबाई को क्या कहेंगे, हम उसमें द्रव्यमान को क्या कहेंगे, हम उसमें समय को क्या कहेंगे, जो भी है वो सब आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। अब देखो, अगर मैं मात्रक पद्धतियों की बात करूं तो मात्रक की बेसिकली 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? एक पद्धति तो अपने पास है MKS पद्धति। कौन सी पद्धति? MKS पद्धति। एक पद्धति हमारे पास है CGS, बता दूंगा MKS का CGS का मतलब क्या है। और एक पद्धति अपने पास है वो है FPS पद्धति। 3 पद्धतियां हैं। एक पद्धति तो हमारे पास होती है MKS पद्धति, एक अपने पास होती है CGS पद्धति और एक अपने पास होती है FPS पद्धति। ये तीनों ही पद्धतियाँ कौन कौन सी, MKS हो, CGS हो या FPS हो, ये तीनों ही पद्धतियाँ 3 चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो ये बताती है लंबाई के बारे में, एक ये बताती है द्रव्यमान के बारे में और एक ये बताती है समय के बारे में। यानी इन पद्धतियों में जो मात्रक दिए गए हैं वो इन 3 के बारे में दिए गए हैं, लंबाई के बारे में, द्रव्यमान के बारे में और समय के बारे में। क्लियर है? ये तो MKS पद्धति है, ये CGS और ये FPS। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इन तीनों पद्धतियों में लंबाई को तो क्या कहा जाता है, द्रव्यमान को क्या करेंगे और समय को क्या कहेंगे। हम इन तीनों पद्धतियों के बारे में हमको ये जानना है, हमको ये सीखना है कि इस पद्धति में तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है और इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है। ऐसा ही द्रव्यमान के बारे में और ऐसा ही बात करेंगे हम समय के बारे में। तो सुनो, नाम से पता लग जाएगा हमको, MKS जो पद्धति है वो लंबाई को नापती है भाई मीटर में। ये कहती है अगर आप लंबाई की बात कर रहे हो तो आप किस में नापोगे? से मीटर में। CGS जो पद्धति है वो लंबाई को नापती है भाई सेंटीमीटर में। किस में नापती है भाई? सेंटीमीटर में। यानी MKS पद्धति किस में नापेगी? मीटर में। CGS पद्धति किस में नापेगी? सेंटीमीटर में। और जो FPS पद्धति है वो नापती है भाई फुट में। किस में नापती है? फुट में। बताऊंगा फुट का मतलब क्या होता है, वो डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन मैं तो अभी पद्धतियों के बारे में समझा रहा हूँ आपको कि MKS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है, CGS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है और FPS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो फुट होता है। अब बात करो द्रव्यमान की। MKS पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक है वो है भाई किलोग्राम। क्या है भाई? यानी किसी भी चीज़ का जब वेट बात बताती है तो किसको दिखाती हो? किलोग्राम। CGS पद्धति में जब बात करते हैं हम तो बात करते हैं हम ग्राम की। किसकी बात करते हैं? ग्राम की। लेकिन जब हम FPS पद्धति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं भाई पाउंड की। किसकी बात करते हैं? पाउंड की। यानी MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई? पाउंड। अब बात करूं मैं समय की, तो समय को तीनों ही पद्धतियां इसमें देखती है भाई, सेकंड में। क्या होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सेकंड। जानते हो ना आप? सेकंड के बारे में सब जानते हैं। ये है इन पद्धतियों के बारे में। इन पद्धतियों के जो नाम है इनको देख कर ही दिए गए हैं। किस प्रकार? देखो मीटर का है M, किलोग्राम का K और सेकंड का S। तो देखो MKS पद्धति का नाम क्या हो गया? MKS। मतलब M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। यानी जो लंबाई को तो नापेगी मीटर में, द्रव्यमान को नापेगी किलोग्राम में, उस समय को नापेगी सेकंड में। उस पद्धति को बोलेंगे हम MKS पद्धति। अब देखो यहाँ C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। इसको बोलते हैं CGS पद्धति। यानी वह पद्धति
जो लंबाई को तो नापती है सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापती है ग्राम में, और समय को नापती है भाई सेकंड में। अब देखो यहाँ पे फुट, एफ होगा फुट का, फुट पाउंड, देखो एफ पी एस, यानी वह पद्धति जो लंबाई को तो नापती है फुट में, द्रव्यमान को नापती है पाउंड में, और समय को नापती है सेकंड में। इस पद्धति को बोलते हैं हम एफपीएस पद्धति। क्या बोलते हैं? एफपीएस पद्धति। एफपीएस जो पद्धति है वो ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी। इस पद्धति को बोलते हैं हम ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? और एमकेएस को बोलते हैं मैट्रिक पद्धति। इसका नाम तो क्या होता है? इसे बोलते हैं मीट्रिक पद्धति और इसे बोलते हैं हम ब्रिटिश पद्धति। ये ब्रिटिश में था ऐसा। समझो आप बात ध्यान से, 3 पद्धतियां थी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तीनों पद्धतियों में लंबाई का मान, द्रव्यमान का मान और समय का मान कुछ डिफरेंट थे। ये तो लंबाई को नापती थी मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये फुट में। ये द्रव्यमान को लेती थी किलोग्राम में, ये ग्राम में, ये पाउंड में, और ये समय को तीनों किस में लेती थी भाई? सेकंड में। मतलब समय में तो इनकी मान बिल्कुल समान था, लेकिन लंबाई में और द्रव्यमान में, इन तीनों इकाइयों में या इन तीनों पद्धतियों में अंतर था। अब हमारे सामने समस्या ये उत्पन्न हो गई कि हम एमकेएस पद्धति को लें, सीजीएस पद्धति को लें या एफपीएस पद्धति को। यानी जब हम गणना करेंगे तो हम इस पद्धति को देख के करें, इसको देख के करें या इसको देख के, क्योंकि तीनों ही पद्धतियाँ अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सही थी। क्योंकि तीनों ही पद्धतियाँ अपने अपने स्थान पर बिल्कुल क्या थी भाई? सही। इसलिए हमारे सामने यह भ्रम की स्थिति हो गई कि हम तीनों में से किस पद्धति का चयन करें? एमकेएस का चयन करें, सीजीएस का चयन करें या एफपीएस पद्धति का। इसलिए इन तीनों पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए हमें एक नई पद्धति की आवश्यकता पड़ी कि हमारे सामने भ्रम की स्थिति थी कि हम एमकेएस का लें, सीजीएस का लें या एफपीएस का। यानी हमारे पास बिल्कुल भ्रांति हो गई कि हम लंबाई को मीटर में लें, सेंटीमीटर में लें या फुट में लें, हम द्रव्यमान को किलोग्राम में लें, ग्राम में लें या पाउंड में, क्योंकि समय में तो मात्रा समान थी, इन दोनों में मात्रा क्या थी? अलग अलग। इसलिए इन तीनों पद्धतियों के स्थान पर एक नई पद्धति का चयन किया गया और उस पद्धति को बोलते हैं हम एसआई पद्धति। क्या बोलते हैं उसको? एसआई पद्धति। क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति। यानी ये जो पद्धति है एसआई पद्धति, इसका मान पूरे विश्व में एक समान होगा। यानी आप चाहे ब्रिटिश में जाइए, चाहे आप इंग्लैंड में जाइए, चाहे आप भारत में जाइए, एसआई पद्धति ने जो मात्रक दे दिए वो यूनिवर्सल हैं भाई, वो चेंज नहीं होंगे। यानी वो पद्धतियों के अनुसार चेंज नहीं होते कि इसमें लंबाई मीटर में ले ली, इसमें सेंटीमीटर में ले ली, इसमें अपने फुट में ले ली। यानी एसआई पद्धति ने जो मात्रक दे दिए वो यूनिवर्सल है। वो क्या है? यूनिवर्सल। और वो मात्रक आज भी हम यूज लेते हैं और शायद आगे भी हमको यूज लेना पड़ेगा। तो आपको समझ में आई बात कि पद्धतियाँ पहले 3 थी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इन तीनों पद्धतियों के बारे में बताया मैंने आपको कि एमकेएस पद्धति लंबाई को मीटर में लेती है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। सीजीएस पद्धति लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। और जो एफपीएस पद्धति है वो लंबाई को लेती है फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को लेती है सेकंड में। तो तीनों पद्धतियाँ अपने बारे में अलग अलग कहती है। हमारे सामने भ्रम की स्थिति हो गई कि हम लंबाई को इसमें लें, इसमें लें या इसमें लें, हम द्रव्यमान को इसमें लें, इसमें लें या इसमें लें। इसलिए हमें एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता हो गई जो यूनिवर्सल हो और वो चेंज ना हो। इसलिए इन तीनों पद्धतियों का मिश्रण के रूप में एक नई पद्धति का जन्म हुआ। उसे बोलते हैं अपन एसआई पद्धति। इसी को बोलते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी ये जो पद्धति है वो यूनिवर्सल है, वो विश्व में कहीं भी चेंज नहीं होगी और इसने जो मात्रक दे दिए उन्हीं मात्रक का हमें अपनी केमिस्ट्री में यूज़ करना है। बात समझ मेरी? तो एसआई पद्धति का यूज़ करेंगे हम, ना तो हम एमकेएस को यूज़ करेंगे, ना सीजीएस को यूज़ करेंगे, ना हम एफपीएस को यूज़ करेंगे। बाकी फिजिक्स में इन तीनों का अपने आप में रोल होता है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो मेरी केमिस्ट्री की बात करूँगा तो केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर किसको यूज़ लेंगे भाई? एसआई पद्धति। बात क्लियर है? बाकी हम ऐसे भी लेते हैं, किलोग्राम भी मानते हैं, ग्राम भी मानते हैं, सेकंड तो हमको लेना ही लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूं इन तीनों पद्धतियों के स्थान पर जो हमारी पद्धति यूज हो रही है उस पद्धति का नाम क्या है भाई? एसआई पद्धति। क्या नाम है भाई उसका? एसआई पद्धति। ध्यान से देख लो आप इस चीज़ को। उस पद्धति का नाम क्या होगा भाई? एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति ने
अपने कुछ मात्रक दिए। तो सुनो ध्यान से, एसआई पद्धति ने टोटल 7 मात्रकों की बात की। कितने मात्रक की बात की? 7 मात्रकों की। भाई आपके पास जो एसआई पद्धति थी उसने 7 मात्रक दिए, यानी उन्होंने 7 इकाइयों की बात की थी। इन्हें बोलते हैं मूल मात्रक। इन्हें क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। यानी इसने 7 इकाइयों के बारे में कहा और उन्हीं इकाइयों की इसने मात्रक दिए और उनको समझाया। वे 7 कौन कौन से थे? सुनो, ये तो आपको पता लग गया कि एसआई पद्धति किस प्रकार आई। पहले एमकेएस थी, सीजीएस थी, एफपीएस थी। इन तीनों में हमको भ्रांति उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इन तीनों पद्धतियों के स्थान पर हमने किस पद्धति का चयन किया भाई? एसआई पद्धति का। और एसआई पद्धति में टोटल कितने मात्रक दिए जाएंगे? 7। उन्हें बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। इसलिए ये जो पद्धति है वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी पूरे विश्व में इसका मान बिल्कुल क्या होगा? मान समान होगा। अब वो 7 कौन कौन से? पहली बात करेंगे हम लंबाई की, दूसरी बात होगी द्रव्यमान की, तीसरी बात होगी समय की, चौथी बात होगी हमारे पास ताप, टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, पांचवी बात करेंगे हम तीव्रता की, छठी बात करेंगे हम पदार्थ की मात्रा की, और एक कौन सा रह गया? धारा। इनके बारे में बात करें। धारा चलती है आपकी फिजिक्स में, विद्युत धारा जिसको आप बोलते हो। ये कहती है जो लंबाई होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई एल, यानी इस पे जो प्रतीक चिन्ह है, लंबाई का प्रतीक चिन्ह क्या बताती है? स्मॉल एल। द्रव्यमान का दिखाती है स्मॉल एम, समय का दिखाती है स्मॉल टी, ताप का दिखाती है कैपिटल टी, तीव्रता को दिखाती है आई वी, पदार्थ की मात्रा दिखाती है स्मॉल एन, और धारा को दिखाती है क्या? आई। जानते हो धारा तो आई होती है। यानी ये जो पद्धति है एसआई पद्धति, इसने 7 दिए थे। 7 कौन कौन से थे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और धारा। इनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या बताया इसने कि अगर लंबाई है उसे आप कैसे लिखोगे? स्मॉल एल से, द्रव्यमान को किससे लिखोगे? स्मॉल एम से, समय को किससे लिखोगे? स्मॉल टी से, ताप को किससे लिखोगे? कैपिटल टी से, तीव्रता को किससे लिखोगे? स्मॉल आई सफिक्स में वी, पदार्थ की मात्रा को किससे लिखोगे? एन से, और धारा को किससे लिखोगे आप? तो अपने पास धारा का मात्रक था अपने पास आई। यानी हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास जो एसआई पद्धति है उसके अंदर 7 मात्रक है, और उस 7 के 7 मात्रक कैसे होते हैं भाई? मूल मात्रक। देखो मैंने आपसे कहा था आपके पास 3 पद्धतियाँ थी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। मैंने कहा था आपसे कि एमकेएस जो पद्धति है उसमें हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को नापते हैं सेकंड में। फिर जो सीजीएस पद्धति उसमें हमने जो लंबाई थी उसको माना सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापा अपने ग्राम में और समय को नापा अपने सेकंड में। और फिर अपने पास जो पद्धति आई थी वो पद्धति थी भाई एफपीएस। एफपीएस पद्धति में हमने कहा था कि उसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को नापते हैं सेकंड में। उन तीनों पद्धतियों में कुछ भ्रांति थी कि हम किस पद्धति को उपयोग मिले, इसलिए हमने कौन सी पद्धति ली? एसआई। और एसआई पद्धति ने हमको 7 मात्रक दिए, और वो मात्रक क्या कहलाते हैं भाई? मूल मात्रक। वो कौन कौन से थे? एक तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और धारा। इसके प्रतिचिन्ह क्या होता है? लंबाई का स्मॉल एल, द्रव्यमान का स्मॉल एम, समय का स्मॉल टी, ताप का कैपिटल टी, तीव्रता का आई वी, पदार्थ की मात्रा का स्मॉल एन और धारा का अपने पास था आई। अब देखो इस पद्धति ने कौन कौन से मात्रक यूज लिए? इस पद्धति ने लंबाई का मात्रक लिया भाई मीटर। क्या मात्रक लिया? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक लिया किलोग्राम। क्या लिया भाई? किलोग्राम। समय का मात्रक लिया इसने सेकंड। क्या लिया? सेकंड। इस चीज़ का तो हमें पता था, क्योंकि आप चाहे एमकेएस पद्धति में जाओ, चाहे सीजीएस पद्धति में जाओ, चाहे एफपीएस पद्धति में, तीनों ही पद्धति में समय का मात्रक क्या लिया गया था भाई? सेकंड। तो इस पद्धति ने भी समय का मात्रक क्या लिया भाई? सेकंड। ताप का मात्रक लिया केल्विन। क्या लिया भाई? केल्विन। बताऊंगा, डिस्कस करूंगा हम आगे केल्विन कैसे लेते हैं। तीव्रता का मात्रक लिया इसने कैंडेला। क्या लिया? कैंडेला। ये मात्रक होता है तीव्रता का, इसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई शॉर्ट में। फिर पदार्थ की मात्रा का लिया मोल। क्या लिया? मोल। जानते हो आप इस मोल को हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है पूरा, कि पदार्थ की मात्रा मोल होती क्या है। ये हमारा जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें पूरा आएगा भाई। और धारा का मात्रक तो आप जानते हो, क्या लेते हैं धारा के मात्रक को? हम कहते हैं एम्पियर। उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इस प्रकार एसआई पद्धति ने
कुल 7 मात्रक लिए, उन 7 मात्रकों को हम बोलते हैं मूल मात्रक। और कौन कौन से थे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और धारा। मात्रक क्या लिया? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल और धारा का मात्रक लिया भाई एम्पियर। और ये जो सातों के सातों मात्रक है वो सातों के सातों, ये जो सातों के सातों मात्रक है ये है अपने पास यूनिवर्सल। क्या है भाई? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी ये मात्रक ओवरऑल सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। इस प्रकार एसआई पद्धति ने हमारा कुछ संशोधन किया और इस एसआई पद्धति के मात्रकों को ही हम केमिस्ट्री में यूज लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एमकेएस को और सीजीएस को और एफपीएस को यूज नहीं लेते, लेकिन कोई हमारे पास त्रुटि ना हो इसलिए जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं वो पद्धति कैसी होती है भाई? एसआई पद्धति। तो आपको पता लग गया एसआई पद्धति को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्यों कहते हैं। तो ये बात थी भाई मात्रक और मात्रक की पद्धतियों की। और इन लेक्चर में हमने 3 चीज़ सीखी कि पद्धतियाँ 3 होती है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। फिर हमने ये सीखा कि इन तीनों पद्धति से जो डाटा आ रहे थे वो इनसफिशिएंट थे, इसलिए हमने एक नई पद्धति का चयन किया। और वो पद्धति कौन सी थी भाई? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति ने हमें 7 मात्रक दिए जिन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक। और वो क्या थे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और धारा। मात्रक लंबाई का इसने लिया मीटर, द्रव्यमान का लिया किलोग्राम, समय का लिया सेकंड, ताप का केल्विन, तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल और धारा का मात्रक लिया उसने एम्पियर। इस प्रकार हम इन पद्धतियों का आगे हमारी केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम इन मात्रक का इंटरकन्वर्जन और इनका रसायन में किस प्रकार उपयोग किया जाता है वो सीखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केमिस्ट्री।